हजारों साल पुराना एक सवाल और एक ऐसा मौजज़ा जिसने क़यामत तक के लिए यकीन की बुनियाद रख दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उन 4 परिंदों की दास्तान जो मौत के बाद दोबारा जिंदा हुए। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात और अल्लाह की कुदरत का एक अजीम इम्तिहान था। ज़ुहैब जर्नी पर आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे बिखरी हुई मिट्टी अपनी पहचान दोबारा तलाश करती है। क्या वाकई परिंदों के अंदर इंसानी बुराइयां छुपी होती हैं? और वो मंजर कैसा था जब हवा में गोश्त के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ रहे थे? चलिए शुरू करते हैं आज का ये ईमान अफरोज सफर। दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने खलील यानी दोस्त का लक़ब दिया, उनका ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। मगर एक दिन उन्होंने अल्लाह से एक अजीब दरख्वास्त की। उन्होंने पूछा, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। यहां रुककर सोचिए, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शक था? हरगिज नहीं। अल्लाह ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन नहीं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो हर उस इंसान के लिए सबक है जो दुनिया की भीड़ में सुकून तलाश करता है। उन्होंने फरमाया, यकीन तो है मगर मैं अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूं। वो देखना चाहते थे कि कैसे मिट्टी के बेजान झर्रे अल्लाह का हुक्म सुनते ही दोबारा हरकत में आ जाते हैं। वो उस डिवाइन मैकेनिक्स का मुशाहिदा करना चाहते थे। अल्लाह ने फरमाया, 4 परिंदे लो और उन्हें अपने से हिला मिला लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोर, मुर्गा, कबूतर और कौवा को चुना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यही 4 परिंदे क्यों? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इन चारों में 4 बड़ी इंसानी बुराइयां छुपी हैं। मोर खूबसूरती पर घमंड और तकब्बुर की निशानी है। मुर्गा बेजा शहवत और नफसानी ख्वाहिशात की अलामत है। कबूतर हैरत अंगेज तौर पर लालच और लंबी उम्मीदों का निशान है। कौवा हसद और दूसरों की चीज पर नजर रखने की अलामत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि पहले इन्हें पालो। क्यों? ताकि उन्हें पता हो कि इन परिंदों की रग रग में क्या है। जब वो उनकी आवाज पर लपकने लगे तब अल्लाह का अगला हुक्म आया। अब मंजर बदलता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन 4 को ज़िबह किया। उनके परों को नोच दिया, हड्डियों को पीसा और गोश्त का एक मिक्सचर बना दिया। लोग कहते हैं कि उन्होंने इस मिक्सचर के 4 हिस्से किए और 4 अलग अलग पहाड़ों की चोटियों पर रख दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहाड़ों के दरमियान खड़े हुए। उन्होंने उन परिंदों को पुकारा और फिर कुदरत ने अपना रंग दिखाया। हवा में एक सरसराहट हुई। एक पहाड़ से उड़ता हुआ गोश्त का टुकड़ा हवा में दूसरे पहाड़ से आती हुई हड्डी से जा मिला। तसव्वुर करें, हवा में 4 परिंदों के पार्ट्स अपने सही जिस्म को तलाश कर रहे थे। मोर का पर कौवे से नहीं जुड़ा बल्कि हर झर्रा अपने ही पुराने जिस्म की तरफ खींचा चला आया। देखते ही देखते इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने वो मुर्दा परिंदे जिंदा होकर हवा में प्रवास करने लगे और उनके कदमों में आ गिरे। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के लिए मिट्टी से दोबारा इंसान बनाना उतना ही आसान है जितना किसी पुराने दोस्त को पुकारना। हमारी हड्डियां चाहे कहीं भी बिखर जाएं, अल्लाह का सिस्टम हमारे एक एक झर्रे को पहचानता है। लेकिन इसका एक और गहरा पहलू भी है। जब तक हम अपने अंदर के मोर, मुर्गा, कबूतर और कौवे को ज़िबह नहीं करेंगे, हमारी रूह जिंदा नहीं हो सकती। दोस्तों, ज़ुहैब जर्नी की इस वीडियो ने अगर आपके दिल में यकीन की एक नई शमा रोशन की है। अल्लाह हाफिज।